शुरू करें? शुरू कर दो। हाँ जी, तो अब तक बच्चों हमने ये फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और फॉर्मूला वाला जो पार्ट है वो सब खत्म हो गया। अब सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं थ्योरी के। चैप्टर मान के चलो 75% खत्म हो गया। मतलब जो पेपर में आता है वो तो खत्म हो गया। अब एक आधा चीज पेपर में और आती है, वो रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस है, वो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे। फिलहाल अब जितने भी हमारे मिनट बचे हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, क्योंकि मुझे देखने नहीं आ रहा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। लेकिन आपको ईमानदारी से रेज हैंड करना है कि हाँ सर ये क्वेश्चन हो गया। इन केस आपको समझ नहीं आया तो प्लीज मुझसे करवा लेना, लेकिन शर्म मत खाना, क्योंकि देखो मैं आपको देख नहीं रहा, आप मुझे देख रहे हो। सिर्फ आसपास के कोई बच्चे भी नहीं बैठे तुम्हारे कि तुम्हारी शर्म आएगी पूछने में, बच्चे हंसेंगे। तो प्लीज पूछ लेना कि सर नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, हमें तो ये करवाओ, पूरा फील दिलवाओ। ठीक है, अब सुनो, मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे 5.1 है गुलाबी बक्से का। गुलाबी बक्सा यानी सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 5.1। अब कहने को तो ये आपने कर लिया, पता है कैसे कर लिया? आपने फॉर्मूला लगवाया था और कर लिया था, लेकिन इसका फील नहीं आया था आपको। आपने बस वैल्यूज पुट करी और काम बन गया। मैं जरा इसका फील दिलाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा था। आपने बस ऐसे ही कर दिया था। क्वेश्चन में कहना ही चाह रहा था कि एक बैलून जो है वो 0.2 बार के प्रेशर पे बैलून बर्स्ट हो जाएगा, बैलून फट जाएगा। मतलब 0.2 बार पे इतना वॉल्यूम हो जाएगा कि वो फट जाएगा। अब वो कितना वॉल्यूम पे फट जाता है, वो वॉल्यूम आपको निकालना था। एट व्हाट वॉल्यूम, एट व्हाट वॉल्यूम बैलून विल बर्स्ट, प्रेशर इतना होता है उस पर। और ये भी कह रहे थे कि एक बार पे 2.27 लीटर, पता नहीं 2.27 है या 2.7 है, ये मुझे ध्यान नहीं है। 2.27 लीटर, कोई बच्चा देख के बताओ सर कितना है? 2.27 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका फील क्या है। देखो, अगर बॉयज लॉ को याद दिलाऊं तो बॉयज लॉ में प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। अब आप बताओ, 1 बार पे इतना लीटर था, आप 1 बार प्रेशर से थोड़ा कम करो, 0.9 करो, तो जब प्रेशर बढ़ो कम करोगे 1 बार से 0.9 बार, 1 बार से प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बैलून का, 2.27 से और बढ़ जाएगा। अब 0.9 से 0.8 आओ, बैलून का वॉल्यूम और बढ़ गया, 0.7 पे आओ और बढ़ गया, 0.6 पे आओ और बढ़ गया, 0.5 पे आओ और बढ़ गया वॉल्यूम बैलून का। तो ऐसे करते 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 जैसे ही आप 0.2 पे आओगे बैलून इतना हो जाएगा कि वो फट जाए। ये पूछा था आपसे कि जब 0.2 पे आते हैं तो कितना वॉल्यूम हो गया आखिरकार कि फट गया बैलून। तो वॉल्यूम पूछा था, तो आपने ये लगाया था, यहाँ लिखूंगा 1 बार, 1 बार पे 2.27 वॉल्यूम है, तो 0.2 बार पे कितना वॉल्यूम हो जाएगा, ये पूछा था आपसे। ठीक है, अब इसमें मोल्स अपने आप कांस्टेंट मानो, क्यों? बैलून के अंदर कुछ मोल्स होंगे, है ना, वो कांस्टेंट मानो। टेम्परेचर कांस्टेंट मानो, क्योंकि बैलून जो है होता है उसका आर पार टेम्परेचर चला गया, ऐसे मान के चलना है। ठीक है जी, इस प्रकार से 5.1 होगा। अब आप लोग एक बार 5.2, 5.3, ठीक है, ये दोनों सॉल्व एग्जांपल अच्छे से करो, मुझे बताओ कर पाओगे कि नहीं, सेंस समझ आ रहा है, उसका मीनिंग समझ आ रहा है कि नहीं? सर सॉल्व 5.2, एग्जांपल। हाँ सिर्फ सॉल्व एग्जांपल की बात चल रही है। सॉल्व एग्जांपल 5.2, 5.3 पे जाओ और दोनों देखो। सॉल्व घर पे कर लेना, सिर्फ हाँ या ना देख लो कि हो पाएगा कि नहीं आपसे। क्या फॉर्मूला लगाया है, क्या वैल्यूज हैं, सेंस क्या जा रहा है, बेसिकली सेंस समझना है आपको कि कौन सा लॉ लगेगा, ये देखना है। बॉयस लगेगा, चार्ज लगेगा, क्या लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये बॉयल था, ये चार्ज है, ये गे है और ये एवोगैड्रो। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। ये रिलेशन है डेंसिटी का, प्रेशर का एंड मोलर मास का बेसिकली। और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, डाल्टन्स लॉ। करो बेटा, पीयूष ने रेज हैंड कर दिया है, तो ये तो पहले से ही करके बैठता है, तो पहले ही हाथ खड़ा कर देता है। 2 बच्चों ने और भी रेज हैंड करा है, दृष्टि ने और आदित्य भाटी ने। अच्छा ठीक है, और बच्चे देख लो आराम से। ओके, कुंजुम ने भी कर दिया, पीयूष रावत ने भी कर दिया, वंशिका ने भी कर दिया, वेरी गुड।
कुणाल आप बताओ बेटा, करवाऊं कोई सा क्वेश्चन दोनों में से? अच्छा, कुणाल ने भी रेज हैंड कर दिया। तुम सारे होशियार हो फिर, नंबर तुम्हारे किसी के नहीं आ रहे। आज तक तुमने मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी कि सर मेरे 40 में से 40 आ गए या 35 में से 30 आ गए। सर सर ऑनलाइन के 5.3 को मार्क्स थोड़ा बताएंगे समझा तब दो। मानोगे ही नहीं। ऑनलाइन के मत बताओ, ऑफलाइन पेपर दे के आओ तब बताना। ऑनलाइन में अगर तुम्हारे पूरे नहीं आ रहे हैं तो तुमसे बेकार आदमी कोई नहीं फिर, ठीक है? क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है और तुम ऐसे में नहीं करोगे तो फिर बेकार आदमी है, ठीक है? ऑनलाइन में भी फुल नहीं आ रहे तो इससे बड़ी कोई जो है गलत बात नहीं हो सकती। सर तो ऑनलाइन है तो चीटिंग करें? मैं ऐसा तो कह नहीं रहा, समझ जो समझदार है वो समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को बताओगे कि यार हमारे जमाने में ऑनलाइन पेपर हुआ करते थे और 30 बच्चे थे, उनमें से 28 बच्चों के फुल नंबर थे, मैं मेरे 5 नंबर कट गए थे, तो आपका जो बच्चा है वो आपको एकदम कहेगा क्या पापा या क्या मम्मी, जो भी हो। सर 5.3 पर थोड़ा सा समझा दो। समझा देते हैं। पीयूष कह रहा है मेरे 35 में से 35 आए हैं टर्म 1 ऑफलाइन में। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ जी, 5.3 समझा देते हैं। 5.3 का मुझे क्वेश्चन बोलो क्योंकि मेरे पे तो किताब दूसरी है, बोलो। At 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg pressure, a एक मिनट, gas 760 occupies 760 mm of Hg ठीक है। pressure, a gas occupies 600 ml volume. ठीक है, will what will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of the gas is 640 ml. ये कि पहले एक गैस का जो वॉल्यूम, एक कंटेनर में जो गैस डाली उसका वॉल्यूम 600 ml है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है और उसका प्रेशर 660 mmHg है। ये यूनिट है mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी के रिस्पेक्ट में नाम उसकी यूनिट है। 25 से 10 डिग्री बढ़ा दिया तो 35 हो गया। तो कह रहा है प्रेशर, तो आप याद करो यहाँ पे, अच्छा वो यहाँ लिखा नहीं, इसे तुम P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। मोल्स चेंज थोड़ी हुए, जो मोल्स इसमें थे वही मोल्स इसमें, मोल्स को तो चेंज करने कुछ बोला नहीं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो P1 V1 T1, ये रहा V1, ये रहा T1 और ये रहा P1। P2 पूछा है, ये रहा T2, ये रहा V2। अब बताओ, अब भी नहीं कर Yes, पाओगे sir, क्या हो जाएगा। दिशा? लेकिन टेम्परेचर केल्विन में पुट करना, इन्होंने सेल्सियस में दिया हुआ है, 273 ऐड करके तब करना। तो प्रेशर ऐसे ही ये पुट कर दे? नहीं, केल्विन में पुट करना भाई। सर प्रेशर प्रेशर पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रेशर ऐसे ही कर दो, प्रेशर ऐसे ही कर दो। अब बाकी बच्चे रेज हैंड करो, किस किसने कुणाल, वेदांत, वेदांत आप रहेगा बेटा, वेदांत। सर जैसे आपने क्वेश्चन 1 बताया उसमें भी एक था ना डी मीटर क्यूब, तो उसे सर चेंज करना है, मतलब नहीं इनकी नहीं, यूनिट्स वो वगैरह एक ही बात है, डीएम क्यूब मतलब लीटर ही होता है एक तरीके से। डीएम क्यूब लिखा है वो लीटर ही होता है, 1 लीटर डीएम क्यूब के बराबर होता है। वो यूनिट्स आपको कन्वर्जन में किसी दिन लिखवा दूंगा, सारी मुझे देखनी पड़ेगी, कुछ कुछ सर यहाँ याद पे सारी याद नहीं। सर यहाँ पे दोनों साइड सेल्सियस में ही है, तो सेल्सियस में तो सेम ही है, यूनिट्स तो सेम ही है। नहीं 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 नहीं, चेंज इन टेम्परेचर, कहीं अगर बात करें ना चेंज इन टेम्परेचर, तो केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में सेम आता है। लेकिन जब फॉर्मूले पुट करना है तो प्लीज केल्विन में ही पुट करोगे। सेल्सियस, ये मत सोचो कि दोनों तरफ सेल्सियस है तो सेल्सियस पुट कर देंगे, नहीं। यस। ठीक है, चलो सबका रेज आगे आए तो हम बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। वेरी गुड, आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल सॉल्व करवा लिए मेरे से। अब ईमानदारी से, क्योंकि अब तुम्हें आंसर नहीं दिख रहे, बैक एक्सरसाइज में जाओ। बताओ कर पाओगे कि नहीं, मैं बाकी चीज मिटा रहा हूं। बैक एक्सरसाइज में जाओ, 5.1 और 5.2। बस ये पता कर लो कि बॉयस लॉ लग रहा है, चार्ल्स लॉ लग रहा है, गेल यूसेक लग रहा है, एवोगैड्रो लग रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बस ये पता करना है, सारा खेल फिनिश हो जाएगा। अगर तुम्हें पता चले कि 5.1 में कौन सा हो रहा है, बताओ।
5.1 के लिए रेज हैंड करो, 5.2 के लिए, और करवाना है सॉल्व तो मुझे बताओ, मैं दोनों करा देता हूँ, जल्दी करो। दो बच्चों ने रेज हैंड कर भी दिया। बाकी मैं अभी सॉल्यूशन की पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उसमें से चेक कर लेना। ये करवा लो ना मेरे से, तुम मुझे वैल्यू बता दो, मैं कर देता हूँ फटाफट, 5.1 कर देता हूँ। तुम जब तक पढ़ोगे तब तक तो हम कर चुके हो। बोलो, एक पीयूष तिवारी, ये माइक ऑन करो, बोलो फटाफट क्या क्वेश्चन है। अरे बोलो पीयूष तिवारी, यस सर, बोलो क्वेश्चन, बोलो मुझे फटाफट। रखा है द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 bar to 200 decimeter cube at 30 degrees Celsius. बस ये क्वेश्चन है। ये दे रखा आपको P1 P2 पूछा है, ये दे रखा V1 ये V2 है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये V2 है, ये V1 है, ये P1 है और P2 पूछा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। आइए 5.2 पे बताओ भाई क्या है क्वेश्चन, दोबारा बोलो। A vessel of 120 milliliter capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and at 1.2 bar of pressure. The gas is transferred to another vessel of 180 milliliters at 35 degrees Celsius. What would be its pressure? 480 ml, Oh, 180. 180 ml, ठीक है, हो गया। ये भी गैस के मोल्स फिक्स हैं, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर भी वाला फॉर्मूला लग कांस्टेंट है। जाए। ये रहा, हाँ ये T1, ये आपका T2, ठीक है। और अच्छा सर इसमें टेम्परेचर टी को कांस्टेंट है, लेते ही नहीं तो हाँ वो ले लो सीधा, ये वाला कहाँ गया, ये बॉयल्स। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ काम करता है ना। तो ये रहा आपका V1, ये रहा आपका P1, ये रहा आपका V2, P2 पूछा है, बोलो कर पाओगे कि नहीं? आसान है यस भाई, सर, Yes, sir. यस अब सर। रेजन कर दो बच्चों। हाँ बेटा, सर फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे प्रेशर निकालने को पूछा था तो हमने P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कर दिया, और अगर टेम्परेचर निकालने को पूछता तो फिर V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 होता। नहीं टेम्परेचर को ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। टेम्परेचर को कोई एक टेम्परेचर तो देगा, दोनों में से दोनों टेम्परेचर है ही नहीं कहीं अभी, दोनों का टेम्परेचर सेम बोला हुआ है उसने 30 डिग्री सेल्सियस। जो 30 डिग्री सेल्सियस है ना वो दोनों का है, इसका नहीं है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ है, दोनों के साथ है बेटा वो, ठीक है। तो टेम्परेचर ओके सर। कांस्टेंट है बेसिकली। सर लेकिन हमें कैसे अब पता? बच्चों क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ के, बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता चलेगा। आप एक बार फिर पढ़ लो, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, अब पढ़ो 5.1 को दोबारा। वो टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री इसके लिए दिया था कि दोनों के लिए दिया था, पढ़ो, समझने का ट्राई करो। ओके सर, हाँ ठीक है सर, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वहां से वहां कन्वर्ट हुआ और इस टेम्परेचर पे हुआ। हाँ 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 हाँ, चलो अब मेरी बात सुनो यार, एक काम आप लोग करो, उसके लिए आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखो कितने हैं टोटल, 23। 23। बेटा 23 में से मात्र 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब नहीं हो सकते, क्योंकि वो थियोरेटिकल बेस्ड हैं, रियल गैस आइडियल गैस इस वाले टॉपिक पे, वैन डर वाल इक्वेशन के टॉपिक पे। बाकी सब इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। एक 5.6 तुमसे नहीं हो पाएगा, ड्रेनेक्स करके कुछ वर्ड है, ड्रेनेक्स क्लीनर करके एक क्वेश्चन है, उससे छोड़ देना, ठीक है। और ड्रेनेक्स क्लीनर जो है वो आपका चैप्टर 1 स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, तो पहले स्टोइकियोमेट्री थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तब मैं उसको करवा दूंगा 5.6 को। इसको छोड़ के बाकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आपको बस दिमाग इतना चलाना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है, कौन सी कंडीशन लग रही है, बस सारे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। तो अगली क्लास में मैं ये उम्मीद करूं कि आप सारे क्वेश्चन करके बैठोगे 5.6 छोड़ के, और एक आधा कोई और नहीं होगा उसे छोड़ के, बोलो हाँ है ना। यस सर। यस। क्योंकि देखो यार फिर ना मौका नहीं मिलेगा बार बार बच्चों। अब आप सोचोगे कि सारे एक एक क्वेश्चन कराएंगे,
फिर आप कुछ भी नहीं करोगे तो मैं कैसे करूं? मुझे अभी थर्मोडायनेमिक्स भी शुरू करवाना है। जितना जल्दी आप मुझसे चैप्टर खत्म कराओ उतना जल्दी थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो जाएगा। बोलो करें फिर आगे बढ़ें? Yes. ठीक है, तो सारे सॉल्व एग्जाम अभी आप बैठ के फटाफट कर लो। मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, 1 सेकंड दो बस मुझे, मैं कर ही रहा हूँ, पीडीएफ अभी भेज देता हूँ। मैं बार बार भूल जाता हूँ ना। और अभी मुझे अगली क्लासेस का थोड़ा शेड्यूल आपको बताना है, क्योंकि अब मेरे स्कूल की पड़ गई हैं छुट्टियां। तो अभी मेरे से तुम क्लास ले लो, 7 दिन छुट्टियां हैं, तो ले लोगे। और नहीं तो भाई फिर मेरा पेपर चालू हो जाएंगे 15 जनवरी के बाद से मेरे पेपर स्टार्ट हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लास तो छोड़ो, एक आधा क्लास हो सकता है तुम्हारी ये भी, ठीक है? इसलिए आप मेरे से अभी 7 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई है, आप इसमें मुझसे क्लास ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल, आधा क्या हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो चेक कर लो, ग्रुप में मैंने आपको एक पीडीएफ भेज दिए स्टेट्स ऑफ मैटर के आंसर। हमारी भी छुट्टियां अब कल आ से। जाओ वापस, हाँ अब स्क्रीन पे आ जाओ वापस। सर तो हम ग्रुप जरा में कल ऐड का कर लो, मुझे मिल जाएगी पीडीएफ। हाँ मैंने तुम्हें पर्सनल भी भेज दी अनुराग, तुम्हें पर्सनल भेज दिया, फिर तुम्हें अभी ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, सेशन एंड हो जाए तब। अब सुनो ध्यान से, 31 तारीख से लेके और मेरी 6 जनवरी तक छुट्टी है, 31 दिसंबर से 6 जनवरी। और जहां तक मेरा अभी का कोई शेड्यूल है तो मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं जाता भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं कि घूमता रहूँ। मुझे जिंदगी में और भी बहुत काम है, ठीक है? पढ़ना है, पढ़ाना है, पैसा कमाना है, फिर एंजॉय करना है, ठीक? तो जब पूरी दुनिया घूम रही है हमें उस टाइम पे मेहनत करनी। अब सुनो, इतना भाषण के बाद मैं चाह रहा था कि लगातार 7 दिन अगर मैं सुबह आपकी कोई क्लास रख लूं, फॉर एग्जांपल 9 से 10 सुबह क्लास रखूं रोज, तो क्या आप अवेलेबल हैं? दिल्ली वाले तो अवेलेबल हैं, बस उठ जाएं वो। तो मेरे कोई ऑनलाइन जिद स्कूल नहीं, वैसे अब तो मेरे सर्दियों भी की छुट्टियां ऑनलाइन पड़ेगी। क्लासेस चल रही हैं, पर 1 से 10 तारीख तक छुट्टी है। यस सर। मुझे मत बताओ छुट्टी है नहीं है, बस रेज योर हैंड कि हाँ सर हम तैयार हैं। जेन्युइन कोई कारण है तो माइक ऑन करो, बताओ कि नहीं सर हम अवेलेबल नहीं है, तो फिर तुम्हें कुछ और देखेंगे। पर ज्यादा वोटिंग पड़ेगी क्लास के लिए तो हम क्लास कर लेंगे। और यकीन मानो प्लीज, मेरे 15 जनवरी से पेपर हैं, मुझे भी पढ़ना होता है, मे भी तुम्हारी क्लासेस फिर मिस होने लग जाए, इसलिए लगातार 7 दिन पढ़ लो तो बहुत हो जाएगा, काफी कुछ खींच लेंगे। जो बच्चा कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा कि नहीं, भाई साहब आधे से ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा अगर इतनी क्लासेस तुमने डेली मेरे से करवा ली तो। बस ठीक है, सारे सारे रेडी हैं। कुंजुम का ही डर था मुझे, कुंजुम वंशिका का डर रहता है, ये लोग इन्होंने हाँ कर दी। तो और 10 से 11 हो अनुराग सकता है। नहीं, मुझे और भी जगह एक्स्ट्रा क्लास देनी है, तुम तो अकेला इस बैच साल का नहीं हो मेरे सैटरडे पास। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, उठ जाना सो के, ठीक है? सोने का ही तो कह रहे हो कि मुझे सोना है। यस सर। भाई साहब प्लीज, 2 महीने की मेहनत और बची है, फिर आर या पार की लड़ाई है 2 महीने बाद, ठीक है? तो इस 9 बजे, और सुनो मेरी बात, इसे पढ़ने का बहुत फायदा होगा अगर आप रोज सुबह 8 बजे 7:30 बजे उठते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट 9 बजे उठ रहे हैं और सीधा फोन चला रहा ऐसा करके आधा आधा पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स चालू हो चुका होगा तो वो तो वैसे ही चैप्टर खतरनाक। तो इस टाइम को पढ़ने के लिए आपको सुबह 8 से 8:30 उठना ही उठना है, मुंह धोके ब्रेकफास्ट करके पूरा एक्टिव होके बैठना है। सुबह केमिस्ट्री पढ़ते हो बहुत ज्यादा दिन तक याद रह सकती है, लेकिन वो जब आप एक्टिव हो, सोते हुए पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज उठ के देखो, नहा तो तुम पाओगे नहीं, नहा तो तुम वैसे भी नहीं हो, तो अगर नहा के बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कोई बात नहीं, कोई मजबूरी है नहीं, हम तो नहाएंगे, हम नहा के ही पढ़ाएंगे तुम्हें, क्योंकि हमारा मन वैसे लगेगा नहीं। अब वेदांत, अनुराग, इन्होंने रेज हैंड नहीं करा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनका भी रेज हैंड है इस चीज में, ठीक है? तो बच्चों कल सुबह मिलते हैं 9 बजे, 9 AM से 10, कल सुबह क्लास है 9 से 10 बजे ऑनलाइन। सर रात को नहीं। कल स्कूल छुट्टी मारो, कल आखिरी दिन है, मारो छुट्टी। कौन कह रहा है स्कूल है कल? ओके आदित्य सर। भाटी? यस सर, सर कल लास्ट स्कूल है। क्या जा रहे हो यार, छोड़ो, ठीक है? कल कोई स्कूल नहीं, कल से ही शुरू कर, क्योंकि मेरे पे देखो 7 दिन ही है, तुम 7 दिन में 7 क्लास ले लोगे, बहुत फायदा हो जाएगा। ओके तो कल सुबह 9 बजे
पीडीएफ मैंने भेज दी है, अब सुबह 9 बजे से पहले पहले पीडीएफ हो जानी चाहिए। सुबह तुम उठ के करोगे नहीं इतने मेहनत, तो अब 2 घंटे तक बैठो, 10 बज रहे हैं अभी, 10 से 11 साढ़े 11 तक बैठो और सारे क्वेश्चन कर करके एक बार, और फिर फिनिश हो जाएगा, तब सोना आराम से। अब एक बात और, साल का अंत हो गया, दिसंबर का अंत हो गया, आखिरी दिसंबर की आज तारीख हो गई, कल 31 हो जाएगी। आप में से कईयों की फीस नहीं आई है दिसंबर की, तो देखो स्क्रीनशॉट देखो आपने दिया है कि नहीं दिया, और दिसंबर की फी पे करो फटाफट, ताकि मैं इंडिविजुअल मैसेज भेजूं इससे पहले आप मुझे आज अभी मम्मी पापा से अपने बात करो और फीस भेजो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, यानी कल सुबह 9 बजे। डोंट बी लेट, सोते मत रह जाना, अलार्म लगा लो 8 बजे का, 7 बजे का, और मिलते हैं कल अगला जो टॉपिक है उसके लिए। कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा आधा, मतलब एक टॉपिक और रह जाएगा बस, आधा तो हो ही गया, 75% हो गया, ठीक है। गुड नाइट।